अभी तक आपने इस सीरीज में बहुत सी भयानक इमारतों, होटलों, अस्पतालों के बारे में सुना होगा। लेकिन इस बार आपको एक ऐसे टनल के बारे में बताया जाएगा, जहां रूह का खौफ इतना है कि वहां इंसान की एक माचिस की तीली मात्र जलाने पर कांप उठता है। दोस्तों, कहानी आगे शुरू करने से पहले आप में से जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह सुरंग कनाडा के ओंटारियो के नियाग्रा फॉल्स के पास स्थित है। इसका निर्माण सन 1900 में उस इलाके में पानी के बहाव को पास के खेतों की तरफ मोड़ने के लिए किया गया था, जो कि लगभग 16 फीट ऊंची और 125 फीट लंबी है। सुरंग के निर्माण के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद एक ऐसा हादसा हुआ जिसने आसपास के लोगों को हिला कर रख दिया। इस सुरंग के आसपास उस वक्त खास आबादी नहीं थी और इस सुरंग में हमेशा पानी भी भरा नहीं रहता था। जब पानी बढ़ जाता था, तब इस टनल का प्रयोग किया जाता था। उस समय इसके कई हादसे हुए, जिनमें से एक हादसा ऐसा था जिससे आज भी ओंटारियो उबर नहीं पाया है। यह बात उस समय की है जब सुरंग में पानी नहीं था। उस समय इसके दक्षिण की तरफ एक लकड़ी का घर रहता था। उस घर में एक बाप बेटी रहा करते थे। उस रात सुरंग के पास बहुत तेज हवा चल रही थी और चारों तरफ भयानक अंधेरी थी। इसी दौरान उस मकान में अचानक से आग लग गई। उस समय घर में वो लड़की अकेली थी, जो कि अपने पिछले वाले कमरे में सो रही थी। हवा का रुख भी उसी की तरफ था और देखते देखते आग ने पूरी तरह से उस मकान को आहोश में ले लिया। जब लड़की को आग का पता चला, तो वो घर के पिछले हिस्से से भागने के लिए उठी। तब तक आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया था और एक मकान का हिस्सा उसके ऊपर आके गिरा। लड़की किसी तरह वहां से भागी, लेकिन उसके कपड़ों में आग लग चुकी थी। लड़की खुद को बचाने के लिए सुरंग की तरफ भागी ताकि वो पानी में कूद सके, लेकिन जब तक वह वहां पहुंची, वो बुरी तरह जल चुकी थी और जब तक उसने सुरंग में छलांग लगाई तो सीधे ज़मीन पर आ गिरी, क्योंकि सुरंग में उस समय पानी नहीं था। आग से बुरी तरह लिपटी हुई उस लड़की की चीख उस पूरे इलाके में गूंज गई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के कई लोग वहां आ पहुंचे और ऊंचाई से आग से लड़ती हुई लड़की को देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार आग से हारकर उस जवान लड़की ने वहीं पर दम तोड़ दिया। इसके अलावा एक और हादसा उस सुरंग में हुआ। यह हादसा भी एक युवती के ही साथ हुआ। सुरंग के आसपास के लोगों का मानना है, एक बार रात में कुछ दरिंदों ने एक लड़की के साथ इसके अंदर सामूहिक बलात्कार किया था। इतना ही नहीं, बलात्कार करने के बाद उन दरिंदों ने अपनी काली करतूत छुपाने के लिए उस बेचारी लड़की के ऊपर तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया था। लोगों का कहना है कि उस समय वो लड़की भी बहुत भयानक रूप से चीख रही थी, लेकिन आसपास के लोगों ने पुराना हादसा देखा था, तो उन्हें लगा कि शायद कि उसी लड़की की चीखें सुनाई दे रही हो। जब सुबह लोग सुरंग के पास पहुंचे, तो देखा कि एक लड़की का अधजला शरीर जमीन पर पड़ा था और सुरंग की दीवारों पर उस लड़की के जलने के निशान भी मौजूद थे। तब से लेकर आज तक उस सुरंग के पास रात में गुजरने से लोग डरते थे। लोगों का कहना है कि आज भी रात में कोई उधर से गुजरता है तो अंदर से सिसकने और शरीर के जलने जैसी बदबू आती है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी सुरंग में रोशनी करता है तो वह उन दोनों लड़कियों की रूहें परेशान हो जाती हैं। एक बार सुरंग की सफाई के लिए एक आदमी सुरंग में गया था। उस समय वह सुरंग की सफाई करते करते थक गया था। उसी समय उसने पास में एक सिगरेट निकाली और उसे जलाने के लिए माचिस निकाली। जैसे ही उसने माचिस जलाई, माचिस बुझ गई। उसने दोबारा कोशिश की तो तेज हवा सुरंग की दूसरी तरफ से चलने लगी। उसके बाद वो वहां से उठा और हवा से बचने के लिए सुरंग के अंदर चला गया और एक कोने में जाकर माचिस जलाने लगा। जैसे ही उसने तीसरी तीली माचिस की जलाई, तब एक भयानक चीख उस सुरंग से गूंज गई और उस सफाई कर्मी ने अपने सिर के ऊपर एक लड़की के साये को देखा, जो किसी की छिपकली की तरह सुरंग की दीवार से चिपकी थी। उसका पूरा चेहरा जला था और वो बार बार चीख रही थी,
चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के लोगों ने उसे भी सुना। सुरंग के ऊपर काम कर रहे लोग सुरंग के अंदर झांकर देखने लगे तो उन्होंने देखा कि वो आदमी सुरंग के अंदर जमीन पर बेहोश पड़ा है और उसके हाथ में माचिस थी। किसी तरह उसे बाहर निकाला गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो आदमी जिंदा बच गया और उसने अपनी आप बीती लोगों को बताई। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। आज भी उन दोनों रूहों को लोग महसूस करते हैं। इस समय भी यदि आप सुरंग के बीच में जाकर माचिस की तीली को जलाते हैं, एक भयानक चीख आपको आसानी से सुनाई देगी, लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। ऐसा करने के दौरान आपकी जान भी जा सकती है। उस सुरंग की खौफनाक कहानियाँ सुनने के बाद भी कुछ लोग अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाते हैं। खास तौर पर वे लोग जो भूत प्रेत, रहस्यमयी घटनाओं और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में विश्वास रखते हैं। उन्हीं में से एक था एलेक्स, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। वह अपने दो दोस्तों मार्क और सैम के साथ इस सुरंग की हकीकत को परखने के लिए कनाडा के ओंटारियो पहुंचा। वे तीनों रात के ठीक 12 बजे सुरंग के मुहाने पर पहुंचे। चारों ओर गहरा अंधकार था और ठंडी सी हवा अजीब सी रहन पैदा कर रही थी। पास के पेड़ों की सरसराहट और सुरंग के अंदर से आती हल्की हल्की सिसकियाँ जैसी आवाज़ें माहौल को और भी डरावना बना रही थी। क्या तुम दोनों सच में इसके अंदर जाने के लिए तैयार हो? एलेक्स ने धीमी आवाज़ में पूछा। मार्क ने हल्का सा हंसते हुए कहा, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अगर हमने यहाँ कुछ असली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड कर ली तो यह हमारे करियर की सबसे बड़ी स्टोरी हो सकती है। सैम ने सहमति से सर हिलाया और कैमरे को ऑन कर दिया। चलो देर मत करो, जितनी जल्दी अंदर जाकर रिकॉर्डिंग करेंगे उतनी जल्दी बाहर निकल सकते हैं। तीनों ने अपने अपने टार्च जलाए और धीरे धीरे सुरंग के अंदर कदम रखा। दीवारों पर जले हुए निशान अब भी साफ दिखाई दे रहे थे और वहाँ एक अजीब सी जलने की गंध फैली हुई थी। जैसे ही वे सुरंग के बीचों बीच पहुँचे, एलेक्स ने अपने जेब से माचिस निकाली। कहते हैं कि अगर यहाँ माचिस जलाई जाए तो आत्माएं जाग उठती हैं, एलेक्स ने फुसफुसाते हुए कहा। मार्क और सैम ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन एलेक्स ने बिना किसी झिझक के माचिस की तीली जला दी। जैसे ही लौ जली, एक झंझनाती हुई चीख पूरे सुरंग से गूंज उठी। ऐसा लगा मानो किसी ने कानों के पास से जोर से चिल्ला दिया हो। टार्च की रोशनी अचानक से टिमटिमाने लगी और ठंडी हवा के झोंके अंदर की ओर बहने लगे। सैम ने घबराकर कैमरा नीचे कर दिया। भगवान के लिए इसे बंद कर दो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके ठीक सामने एक परछाई उभरने लगी। वह धीरे धीरे आकार लेने लगी और उसकी आकृति एक लड़की की थी, जिसका चेहरा पूरी तरह से झुलस चुका था और उसकी आंखें गहरी और काली गुफाओं की तरह खाली थी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, एक डरावनी गूंजती हुई आवाज़ हवा में तैर गई। एलेक्स, मार्क और सैम के पैर कांपने लगे। वे पीछे हटने लगे, लेकिन तभी अचानक से सुरंग के दूसरे छोर से एक और परछाई उभर आई। यह एक और लड़की थी, लेकिन उसके शरीर से धुआं निकल रहा था, मानो उसे अभी अभी जिंदा जलाया गया हो। सामूहिक चीखों की गूंज से पूरा माहौल दहल उठा। दोनों आत्माएं अब तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगीं। भागो, एलेक्स ने जोर से चिल्लाया और तीनों जितनी तेजी से हो सके सुरंग से बाहर की ओर दौड़ने लगे। लेकिन उनके पीछे जलती हुई परछाइयां भी तेजी से बढ़ रही थीं। सुरंग के मुहाने तक पहुंचते ही सैम का पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। उसने ऊपर देखा तो वही जलती हुई लड़की उसके ठीक सामने खड़ी थी। वह उसके चेहरे को छूने ही वाली थी कि मार्क ने झटपट सैम को ऊपर खींच लिया और तीनों किसी तरह से सुरंग से बाहर निकलने में सफल हो गए। बाहर आते ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। सुरंग के अंदर अब भी लाल चमक थी और वो दो जलती हुई आंखें उन्हें घूर रही थीं। फिर दोनों अचानक एक भयानक चीख के साथ सब कुछ शांत हो जाता है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर डर की लकीरें साफ दिख रही थी।
हम दोबारा कभी यहाँ नहीं आएंगे, सैम ने कांपती आवाज़ में कहा। एलेक्स ने उस रात की सारी रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। केवल उनकी अपनी चीखें और सुरंग की अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। आज भी अगर कोई उस सुरंग के पास जाता है और माचिस जलाने का प्रयास करता है तो उसे वही भयानक चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन कोई भी इतना साहसी नहीं होता कि वहाँ जा सके और देर तक ठहर सके। कहते हैं कि वे दोनों आत्माएं अब भी वहाँ भटक रही हैं, अपनी जलन और तकलीफ को हर आने वाले इंसान तक पहुँचाने के लिए। दोस्तों, ये थी कनाडा की एक सुरंग की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आप में से जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड ख्याल रखिए अपना।